अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 5 अलजेब्रिक फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले बच्चों हमने एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 को कंप्लीट सॉल्व कर लिया है और इस चैप्टर की जो हिस्ट्री थी, बेसिक डेफिनेशन थी, उनको भी हमने देखा है। तो वो लास्ट लेक्चर भी आपने लाजमी वॉच करने हैं, ठीक है। जो कि डेफिनेशन, जो इस चैप्टर की बेसिक डेफिनेशन है, वो एमसीक्यू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और एमसीक्यू ज़्यादातर जो है इसी तरह छोटी छोटी डेफिनेशन से या की पॉइंट से बनकर आते हैं, ठीक है। तो जो ये वाली एक्सरसाइज है, इसमें हमने रेशनल इक्वेशंस को सिंपल सॉल्व करना है, उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। और तो इसको सॉल्व करने के लिए, इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर होता है उसको दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करवा, यानी कि हमने क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करना होता है, ठीक है। इस तरह हम इजी तरीके से इसका सॉल्यूशन, इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और एक और बात बच्चों, जो रेशनल एक्सप्रेशन है ये तब अनडिफाइन होता है जब हमारे पास जिस वेरिएबल की हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, अगर उस वैल्यू से हमारा जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो आ जाए, तो हम कहते हैं कि जो ये रेशनल एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है ये अनडिफाइन है, ठीक है, उस वैल्यू पे। तो स्टूडेंट्स, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 to 7 है, इसमें हमने इन इक्वेशंस को सोल्व करना है और देन जो इनका सोल्यूशन आएगा उसको वेरीफाई भी करना है। क्या आया, ये जो सोल्यूशन हमने फाइंड किया है, ये इससे इन इक्वेशन जो हमारे पास रेशनल इक्वेशंस गिवन है उनको वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 6x डिवाइडेड बाय x माइनस 11 +1 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 11। तो स्टूडेंट्स, पहला स्टेप आपने क्या करना है, जो आपके पास डिनोमिनेटर है, ठीक है, उसको आपने एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसका अब जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे भी आपके पास x माइनस 11 है और यहाँ पे भी x माइनस 11 है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना लीस्ट कॉमन, यानी कि इसका जो कॉमन डिनोमिनेटर आ रहा है इन दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो x माइनस 11 है। तो आपने क्या करना है, लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर से दोनों तरफ आपने मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि हर टर्म के साथ। अब ये वाली आपके पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये आपके पास ये थर्ड टर्म है। तो तीनों टर्म्स के साथ आपने सिंपल क्या करवाना है, जो आपका लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो आप क्या करोगे, ये जो x माइनस 11 है उसको फर्स्ट टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करवाओगे, 6x डिवाइडेड बाई x माइनस 11 और दरम्यान में प्लस साइन, और उसके बाद x माइनस 11 को, ये अब सेकेंड टर्म 1 है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है। फिर देन इक्वल, फिर x माइनस 11 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है 3 बाई x माइनस 11 से भी। ये नहीं स्टूडेंट्स, आपने गलती करनी है कि आप x माइनस 11 को इस 6 से भी मल्टीप्लाई करवा रहे हो और x माइनस 11 को x से सेपरेट मल्टीप्लाई करवा रहे हो, बल्कि ऐसे नहीं करना, आपने हर टर्म से मल्टीप्लाई करवाना। अब ये जो ये वाली टर्म है इसको हम एक टर्म कंसीडर करेंगे, ये पूरी जो 6x बाई x माइनस 11 है ये हमारे पास एक टर्म है, ये जो 1 है ये सेकंड टर्म है, यानी कि प्लस माइनस के साइन के बाद वाली जो टर्म होती है वो नेक्स्ट टर्म होती है, ठीक है। अब ये जो इक्वल के बाद है वो हमारे पास थर्ड टर्म है। इस तरह आप देखेंगे जो हमारे पास ये वाला स्टेप है, इसमें हमारे पास x माइनस 11 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस 11 1 से मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पे भी x माइनस 11 से कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाना होता है, जिससे क्या होगा बच्चों कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो एलिमिनेट, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हमारे लिए इक्वेशंस का सोल्यूशन फाइंड करना ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो हमारे पास क्या बच गया, यहाँ से 6x प्लस x माइनस 11 1 से मल्टीप्लाई होकर x माइनस 11 आएगा और यहाँ पे x माइनस 11 से कैंसिल हो गया था, तो वो हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या करना है, ये 6x और x ऐड होके हमारे पास 7x आ जाएंगे। अब x के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब है x के साथ हमारे पास है 1, तो 6 और 1 आपस में ऐड होके 7 और साथ x आ जाएगा। अब ये माइनस 11 है, इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, +11, 3 + 11 हमारे पास 14 आ जाएगा।
अब यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, वो दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास इसकी कटिंग होके x की वैल्यू सिंपल 2 आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद बच्चों हमने क्या करना है, इसमें सिंपल ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है, ठीक है, ये x की जो वैल्यू आई है इसको हमने करना है यहाँ पे क्वेश्चन में पुट करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये जो गिवन है, जो हमने सोल्यूशन फाइंड किया यानी कि जो x की वैल्यू फाइंड की है उसको हमने, ये जो क्वेश्चन गिवन है जहां जहां पे x है वहां पे हमने x की वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, यहाँ पे x की जगह हमने, x की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, x की जगह 2 पुट किया, यहाँ पे x की जगह 2 पुट किया और यहाँ पे x की जगह हमने 2 पुट कर दिए। ठीक है, अब 6 2 क्या होता है 12, 2 माइनस 11 माइनस 9 आ जाएगा, प्लस 1 एज इट इज, और यहाँ से 2 माइनस 11 माइनस 9, ऊपर 3 है, इनकी कटिंग करके हमारे पास 1 बाय माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हमने एलसीएम लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसका 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। तो यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ये 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे डिनोमिनेटर में भी 3 के साथ और न्यूमरेटर में भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर हमारे पास ये सेम हो गया, उसको 1 टाइम लिखेंगे और न्यूमरेटर को इस साइन के साथ हम लिख देंगे। ठीक है, तो -4 + 3 हमारे पास -1/3 आएगा, और यहाँ पे जो माइनस साइन डिनोमिनेटर में था उसको हम न्यूमरेटर में लिख देंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम ऊपर भी लिख दें। तो इस तरह ये इस लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आई है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल ठीक आया है, यानी कि 2 जो आंसर हमने यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड किया था वो बिल्कुल करेक्ट आई है। ठीक है, तो इस तरह आपने इस तरह ऐसे क्वेश्चंस में चेकिंग लाजमी करनी है। ठीक है, और ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आपका मस्ट आता है। ठीक है, तो इसका जो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, अब यहाँ पे वेरिएबल आपके पास y यूज हो रहा है। ठीक है, y यूज हो रहा है, तो आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, जो आपके पास लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो आपने दोनों डिनोमिनेटर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, यानी कि जो आपका लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर होगा वो आपके पास y + 3 और y - 7 होगा। अगर डिफरेंट है तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। अब देखें यहाँ पे ये जो मैंने यूज किया हुआ है y + 3 y - 7, ये दोनों क्या है हमारे पास डिनोमिनेटर है। इन दोनों अब डिनोमिनेटर से हमने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है इस टर्म को भी, या अब ये पूरी एक टर्म है और ये वाली हमारे पास सेकंड टर्म है। अब इस पूरी टर्म को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, देन इक्वल, और फिर इसी जो लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो इससे क्या होगा, y + 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे y - 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास डिनोमिनेटर एलिमिनेट हो गया। तो इस तरह बच्चों जब हमने मल्टीप्लाई करवाया लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर के साथ, तो हमारा जो डिनोमिनेटर था वो एलिमिनेट हो गया। तो हमारे पास 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बचे हैं, y - 7 × 2y एंड इक्वल टू y + 3 × -4। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या करवाना है, 2y को y के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 2y से मल्टीप्लाई होके 2y y से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे y और y बेसिस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, 1 + 1 2, तो यहाँ पे हमारे पास 2y² हो जाएगा, देन माइनस, और 2y को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होंगे, 7 2 14y आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब हम -4 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो y के साथ -4y एंड माइनस प्लस -4 3 12 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो -4 और -12 है हमने इसको इक्वल के लेफ्ट साइड पे लेके आना है। ठीक है, तो ये -4y इस तरफ आके +4y हो जाएगा और ये -12 इधर आके
+12 हो जाएगा, ठीक है। -14y + 4y क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस होते हैं और 14 में से हम 4 को माइनस करेंगे, हमारे पास 10y आएगा और बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास यहाँ पे माइनस साइन है, तो हम यहाँ पे माइनस साइन का यूज करेंगे और ये 12 इधर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। देन हमने क्या करना है, यहाँ से आप देखें 2 का टेबल जो है वो 10 में भी आता है, 12 में भी आता है, तो हम क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2 5 10 होता है, यहाँ पे 5 आ जाएगा और 2 6 12 होता है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब 2 इधर मल्टीप्लाई होता है तो इधर आके सिंपल डिवाइड हो जाएगा और 0/2 हमें पता है 0 होता है, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, इन ये जो इक्वेशंस आई है हमारे पास y² - 5y + 6, इसको हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मैं आपको इसका कैलकुलेटर पे इंशाल्लाह करना बताऊंगी और उस वीडियो का लिंक इस की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। तो आपने फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या रूल होता है, जो मिड टर्म होती है उसको हम इस तरह ब्रेक करते हैं कि जो 2 टर्म्स हमने लेनी है उसको मल्टीप्लाई करवाने से 6 आए और प्लस माइनस करवाने से 5 आए, ठीक है। अब देखें जब हम 3 और 2 को लेंगे, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करवाने से 6 आ रहा है और 3 और 2 को प्लस करवाने से 5 आ रहा है, ठीक है। और दोनों के साथ हमने यहाँ पे माइनस का साइन यूज किया है क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और 3 और 2 को हम ऐड करेंगे तो 5 और बड़ी वैल्यू वाला साइन, यानी इन दोनों चीजों को सोल्व करें, इन दोनों टर्म्स को सोल्व करें तो हमारे पास -5y ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 और 2 -3y - 2y होता है -5y। उसके बाद बच्चों हमने क्या करना है, इन दोनों टर्म से हमने ये इन y² - 3y से हमने देखना है क्या कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों से हमारे पास y कॉमन आ रहा है, y को कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2y है, एक y ब्रैकेट में आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर, और -3, ठीक है। इसी तरह यहाँ से हमने -2 कॉमन लेना है, यहाँ से जब हम -2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास y -3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारे पास यहाँ पे y -3 इधर भी है और y -3 इधर भी है, इसको हमने होल क्या करना है, कॉमन ले लेना है, तो अंदर हमारे पास आ जाएगा y -2। तो उसके बाद हमने क्या करना है, इस y -3 को भी इक्वल टू 0 रखना है और ये इस y -2 को भी इक्वल टू 0 रखना है, ठीक है। तो -3 दूसरी तरफ जाएगा, तो सॉरी यहाँ पे -3 दूसरी तरफ जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा +3 और -2 दूसरी तरफ जाएगा तो y = 2। इस तरह हमारे पास यहाँ पे बच्चों y की 2 वैल्यूज आई हैं, 3 और 2। उसके बाद हमने इसकी क्या करनी है, चेकिंग करनी है। तो चेकिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले y = 3 के लिए हम वेरीफाई करेंगे कि क्या ये जो रेशनल इक्वेशन हमारे पास गिवन है उसका सोल्यूशन है या नहीं है। तो हम पहले y को 3 ले रहे हैं, हमने क्या करना है, जो क्वेश्चन गिवन है उसमें y की जगह y की वैल्यू को पुट करना है, तो y की जगह हम 3 पुट करेंगे, जहां जहां पे y है वहां पे हमने y की जगह 3 पुट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे 2y से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे y की वैल्यू 3 आ जाएगी और यहाँ पे भी y की वैल्यू 3 पुट करेंगे हम, ठीक है। -4 इंटू डिनोमिनेटर में y -7 है, यहाँ पे भी y की जगह 3 पुट करेंगे, 3 - 7 आ जाएगा। 2 3 6 आ गया, 3 + 3 6 होता है, यहाँ पे 6 आ गया। 3 में से 7 को माइनस करेंगे तो -4, 6 से कैंसिल होके 1 और -4 4 से कैंसिल होके हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आई है, इसका मतलब है ये जो हमने y की वैल्यू 3 पुट की है वो इसका सोल्यूशन है। उसके बाद हम बच्चों क्या करेंगे, y = 2 को पुट करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। जहां जहां पे y है हमने y की जगह 2 पुट करना है। तो यहाँ पे 2 y से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो y की जगह 2 पुट किया, 2 2 4 आ गया, और यहाँ पे y की जगह 2 पुट करेंगे, 2 + 3 5, यहाँ पे -4 y की जगह हमने 2 पुट करना है, 2 - 7 -5 होता है, ठीक है। तो माइनस और माइनस को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 4/5 इक्वल आया 4/5 के। यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आई है। तो बच्चों ये जो हमारे पास हमने 2 वैल्यूज y की फाइंड की हैं, y = 3 एंड y = 2, ये इसका मतलब है इसका सोल्यूशन है, यानी कि इन दोनों वैल्यू से हमारा जो क्वेश्चन है वो वेरीफाई हुआ है। तो इसका मतलब है ये
ये हमने जो सोल्यूशन फाइंड किया है ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है हमारे पास x प्लस 7 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 माइनस 1 इक्वल टू x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 8। तो यहाँ पे बच्चों हमने क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में यहाँ पे हमने देखना है कि क्या इनमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही है डिनोमिनेटर में से या नहीं। तो यहाँ पे ये जो राइट साइड पे 2x प्लस 8 है, तो यहाँ पे जब हमने 2 कॉमन लिया, 2 का टेबल 8 में भी जाता है और 2 1 ज़ा 2 होता है, 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 4, ठीक है। 2 1 ज़ा x एंड 2 4 ज़ा 8। तो 2 कॉमन लिया तो उससे क्या हुआ कि जो डिनोमिनेटर है हमारे पास लेफ्ट साइड एंड राइट साइड पे ये दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर आएगा, अब बेशक डिनोमिनेटर अगर सेम है तो उसको हमने एक दफ़ा ही लिखना है, ठीक है। ये नहीं है कि आप क्या लिखें मल्टीप्लाई करवाएं x प्लस 4 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 4, इस तरह नहीं करना। जो कॉमन डिनोमिनेटर हो, ठीक है, यानी कि अगर 2 दफ़ा आ रहा है, 3 दफ़ा सेम डिनोमिनेटर आ रहा है तो उसको आपने एक दफ़ा लिखना है, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे x प्लस 4 एक दफ़ा है, यहाँ पे भी x प्लस 4 है, ये ना हो आप यहाँ पे भी x प्लस 4 के साथ 2 दफ़ा x प्लस 4 लिख दें। इस तरह आपने नहीं करना, आपने कॉमन डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है, लीस्ट कॉमन। अब यहाँ पे आपके पास 2 भी डिनोमिनेटर में है, वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन आपने फिर भी इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। जो कॉमन हो उसको 1 टाइम लिखना है आपने, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, 2 इंटू एक्स प्लस 4 के साथ आपने सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाना है। इस टर्म के साथ भी, 1 के साथ भी और इस टर्म के साथ भी आपने मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। 2 इंटू एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स प्लस 7 इंटू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4, फिर दरम्यान में माइनस साइन, फिर क्या आएगा 2 इंटू एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 और इक्वल साइन, फिर 2 इंटू एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स प्लस 4। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, ये जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो x प्लस 4 इस x प्लस 4 से कैंसिल हो गया, और यहाँ पे जो 2 इंटू एक्स प्लस 4 था वो इस 2 इंटू एक्स प्लस 4 से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास डिनोमिनेटर एलिमिनेट हो गया, हमारे पास पीछे क्या बचा, एक ही 2 यहाँ से बचा और ये x प्लस 7। अब ये जो 2 है इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स का यूज किया है, ठीक है। और ये माइनस 2 एक्स प्लस 4 1 से मल्टीप्लाई होकर यही टर्म आ जाएगी और इक्वल, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ से सिर्फ हमारे पास x प्लस 10 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, 2x से मल्टीप्लाई होके 2x प्लस 2 7 से मल्टीप्लाई होके 14 आ जाएगा, और माइनस ये एज इट इज 2x से मल्टीप्लाई होके 2x। अब यहाँ पे ब्रैकेट जब ओपन करेंगे, यहाँ पे हमारे पास बच्चों माइनस का साइन है, तो जब भी माइनस का साइन हो ब्रैकेट्स ओपन करें तो साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो माइनस प्लस हमारे पास क्या होता है, माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू x प्लस 10। उसके बाद यहाँ पे ये जो प्लस 2x है माइनस 2x है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या रिमेनिंग बचेगा 14 माइनस 8, ठीक है। 14 माइनस 8 हमारे पास 6 होता है। इसके बाद हमने क्या करना है, ये यहाँ पे x है इसको लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x के साथ यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है, तो इस तरफ आके यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा, और ये 6 के साथ इधर प्लस साइन है तो वो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस साइन है, ठीक है। कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्लस का साइन डाल देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। यहाँ पे 6 के साथ आपके पास प्लस साइन है और यहाँ पे x के साथ भी प्लस साइन है, ठीक है। तो ये x इधर आके माइनस होगा और यहाँ पे 6 जो प्लस हो रहा है वो इधर आके माइनस होगा, तो 10 माइनस 6 हमारे पास 4 होता है, और यहाँ से माइनस को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ गया है -4। अब हमने इसका जो है वो सॉल्यूशन, इसको जो सॉल्यूशन आया है इसकी हमने चेकिंग करनी है क्या आया ये वाकई ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन आपके पास गिवन है इसमें आप x की जगह ये जो वैल्यू आई है x की आपने सिंपल पुट करनी होती है, ठीक है।
तो x की जगह आप x की वैल्यू को पुट करोगे तो x की वैल्यू -4 आ जाएगी। यहाँ पे भी आपने -4 पुट करना है, जहाँ जहाँ पे -4 है आपने वहाँ पे -4 पुट करना है। तो ये पुट करने से हमने देखा कि -4 + 4 हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। तो इसकी वजह से अब हमारे पास डिनोमिनेटर 0 आ गया है। तो आपने इसकी रीज़न लिखनी है कि ये अनडिफाइन है, ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है ये अनडिफाइन है। जब हम इसमें x की वैल्यू -4 पुट करें तो इसका मतलब है ये एक्सट्रेनियस रूट सोल्यूशन है, ठीक है। ये इसका हमारे पास एक्सट्रेनियस सोल्यूशन आया है। तो इस क्वेश्चन की a की वैल्यू आई थी हमारे पास x = -4, इसको पुट करने से हमारा सोल्यूशन वेरीफाई नहीं हुआ, तो इसलिए हम इसको एक्सट्रेनियस सोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। तो इसके बाद ये आपने नीचे रीज़न इसकी लाजमी, ये वाली रीज़न आपने लाजमी मेंशन करनी है कि ये जो एक्सप्रेशन गिवन है ये हमारे पास अनडिफाइन है जब हमें x की वैल्यू -4 पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है आया। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों हमारे पास 3y / y + 1 = 12/y² - 1 + y + 4 / y + 1। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम। यहाँ पे 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही होता है, तो हम यहाँ पे a² - b² के फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो वो तकरीबन पिछली दोनों एक्सरसाइजेस में सबसे ज़्यादा ये वाला आपका फार्मूला यूज़ हुआ है। तो ये अब यहाँ पे y² - 1 है, और ये फार्मूला तब यूज़ होता है जब आपके पास दोनों टर्म्स का स्क्वायर हो और दरमियान में माइनस का साइन हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम फार्मूले का यूज़ करेंगे तो हमारे पास y - 1 × y + 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारे पास लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर आया है उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो बच्चों इसका जो लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर क्या आएगा, अब यहाँ पे देखो y + 1 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। ये नहीं है कि आप यहाँ पे उसको 3 दफ़ा लिख लो, आपने उसको सिर्फ 1 टाइम लिखना है, ठीक है। और y - 1 एक दफ़ा है तो उसको एक दफ़ा लिखोगे। फिर उसके बाद ये जो लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है उसके साथ उसको सब टर्म्स के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है, इस टर्म के साथ भी, इस पूरी टर्म के साथ भी और इस पूरी टर्म के साथ भी आपने मल्टीप्लाई करवाना है। तो अब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं इसके साथ। y - 1 × y + 1 मल्टीप्लाई होगा 3y / y + 1 के साथ = y - 1 × y + 1 मल्टीप्लाई होगा 12/y - 1 × y + 1। फिर प्लस का साइन, अब यहाँ पे बच्चों जगह नहीं बची थी इसलिए मैंने नीचे वाली लाइन का यूज़ किया है, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो y - 1 × y + 1 मल्टीप्लाई होके आ जाएगा y + 4 / y + 1। तो ये वाला जो y + 1 है इस y + 1 से कैंसिल होगा, ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ से y + 1 से कैंसिल होगा। तो इस तरह क्या हुआ, जो हमारा डिनोमिनेटर था वो बिल्कुल एलिमिनेट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, y - 1 और 3y, और यहाँ से सिर्फ 12, और यहाँ से हमारे पास बचा y - 1 × y + 4, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब 3y y से मल्टीप्लाई होगा तो बेसिस इनकी सेम है, y से मल्टीप्लाई होकर y² × -3y आ जाएगा, ठीक है। और 12/1 हमारे पास 12 ही होता है। अब इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले y को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर -1 को इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो y × y + 4 आएगा, और फिर यहाँ पे -1 × y + 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले y से मल्टीप्लाई होकर y², क्योंकि बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, और यहाँ पे दरम्यान में प्लस साइन, y 4 से मल्टीप्लाई होकर 4y -y एंड माइनस प्लस माइनस, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, ये जो राइट हैंड साइड है इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -12 - y² - 3y,
और साइन चेंज हो जाएंगे। जब हम एक साइड से इक्वल की दूसरी तरफ कुछ टर्म्स को लेके जाते हैं तो वो साइन अगर प्लस में है तो वो माइनस में हो जाता है, अगर माइनस में है तो वो प्लस में हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 12 के साथ प्लस साइन है तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन, यहाँ पे प्लस है ये माइनस, ये प्लस है माइनस, माइनस साइन है तो इक्वल के इस तरफ आके प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जो एक जैसी टर्म्स हैं जैसे वाई स्केयर वाली या वाई वाली या कॉन्स्टेंट्स, उनको आपने इकट्ठा लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे वाई स्केयर वाली एक ही है और एक ही है, हमने इसको इकट्ठा लिख दिया। साइन जो इधर साइन यूज हो रहे हैं वही साथ लिखने हैं। ये नहीं है कि आप एक ही जगह पे जगह चेंज कर रहे हो, एक ही जगह पे टर्म्स की जगह चेंज कर रहे हो तो आप साइन को भी चेंज कर दो। ठीक है, जब हम साइन तब चेंज करते हैं जब हम इक्वल के दूसरी लेफ्ट या राइट साइड पे लेके जाएं। एक ही जगह पे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम ये वाई स्केयर को इधर ले ला रहे हैं तो इसके साथ जो साइन होगा वो चेंज नहीं होगा। अगर इधर माइनस है तो वो इधर माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस वाई स्केयर है, ये माइनस वाई स्केयर, ये माइनस 3y इंटू ये इधर माइनस 3y है। वाई वाली टर्म्स को इकट्ठा लिखा, फिर उसके बाद हमने कॉन्स्टेंट टर्म्स को इकट्ठा लिखा। ठीक है, 3y स्केयर माइनस वाई स्केयर हमारे पास 2y स्केयर आ जाएगा, माइनस 3y माइनस 3y माइनस 6y और माइनस 12 प्लस 4 हमारे पास माइनस 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों हमने देखा यहाँ से भी हमारे पास 2 कॉमन आ रहा था, तो 2 को कॉमन लिया तो 2 का टेबल 6 में भी जाता है और 8 में भी। 2 को कॉमन लिया तो 3y माइनस 4, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सिंपल हमने क्या करने हैं, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो मिड टर्म होती है उसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो ब्रेक करेंगे तो ये 3y है। अब यहाँ पे दरम्यान में हमने ऐसी दो टर्म्स लिखनी है जिसको मल्टीप्लाई करवाने से 4 आए और प्लस या माइनस करवाने से हमारे पास माइनस 3y आए। तो हमने 4 और 1 को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 4 आएगा और 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। और साइन आपने यहाँ पे जो माइनस का साइन है वही यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ यूज करना है, तब आपका जो फैक्टर्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आप जब इन दोनों टर्म से y को कॉमन लोगे तो आपके पास आ जाएगा y इंटू यहाँ पे 2 आया तो एक y ब्रैकेट के अंदर आएगा और माइनस 4, क्योंकि इस y को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो जब कुछ कॉमन आ रहा हो तो हमने 1 कॉमन लेने, तो यहाँ पे हमारे पास y माइनस 4, अब y माइनस 4 इधर भी है उसको हम कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 4 हमारे पास एक दफ़ा आएगा और यहाँ पे आपके पास ये वाला y और प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो y माइनस 4 को इक्वल टू 0 रखेंगे और y प्लस 1 को भी इक्वल टू 0 रखेंगे। माइनस 4 दूसरी तरफ जाके प्लस 4 होगा, ये प्लस 1 उधर जाके हमारे पास आ जाएगा माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास y की दो वैल्यूज आ गई हैं, y इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ पे बच्चों अब हम इसकी चेकिंग करेंगे। सबसे पहले हम y की वैल्यू y इक्वल टू 4 के लिए इसकी चेकिंग करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, जहाँ पे y है वहाँ पे हमने y की जगह 4 पुट करना है। ठीक है, y की जगह 4, 3 इंटू 4 हमारे पास 12 आ जाएगा। यहाँ पे y की जगह 4 पुट करेंगे, 4 प्लस 1 5, यहाँ पे 12, यहाँ पे y का स्केयर है तो 4 जो 4 y की वैल्यू है उसका स्केयर लेंगे, 4 का स्केयर 16 माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे भी आपने y की जगह वैल्यू पुट करनी है और यहाँ पे भी y की जगह वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो आपके पास 3 4 12, 12 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा और 12, 4 का स्केयर 16, 16 माइनस 1 15 आ जाएगा और 4 प्लस 4 8 बाई 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल बच्चों आप ये 12 और 15 की 3 के साथ कटिंग करोगे तो आपके पास 3 4 ज़ा 12 होता है और 3 5 ज़ा 15 होता है। तो यहाँ पे आपके पास सिंपल 4 बाई 5 आएगा और फिर आपने जो राइट हैंड साइड है उसका आपने एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर सेम है उसको 1 टाइम लिखना है और देन 4 प्लस 8 लिख देना है। ठीक है, 4 प्लस 8 हमारे पास क्या होता है 12 बाई 5। इससे हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आई है, तो इसका मतलब है ये जो हमने y की वैल्यू 4 पुट किया है ये बिल्कुल करेक्ट आई है, ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, उसके बाद हमने जो y की वैल्यू माइनस 1 आई है उसको हमने जो क्वेश्चन है उसमें पुट करके देखना है कि हमारा सोल्यूशन ठीक आया है या नहीं। तो जब हमने यहाँ पे पुट किया तो माइनस 1 y की जगह माइनस 1 प्लस 1 क्या होता है हमारे पास 0 होता है,
तो इसका मतलब है ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है वो अनडिफाइंड है। जब हम y को -1 पुट कर रहे हैं तो y -1 जो एक्सट्रीनियस सोल्यूशन है, तो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो सिर्फ 4 आएगा, ठीक है। -1 के लिए तो इसने इक्वेशंस को जो इक्वेशन गिवन है उसको सेटिस्फाई नहीं करवाया, सिर्फ 4 के लिए करवाया, तो आप इसके सोल्यूशन सेट में सिर्फ 4 लिखोगे, ठीक है, -1 का नहीं लिखोगे, सिर्फ 4, क्योंकि 4 के साथ आपका जो सोल्यूशन है वो वेरीफाई हुआ है, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, x + 5/x = -x। सबसे पहले आप क्या करवाओगे, आपके पास ये जो डिनोमिनेटर है x, ठीक है, इसके साथ लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर यहाँ पे आपके पास x ही है, तो x के साथ आपने सबको सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। इस x के साथ भी, इस 5/x के साथ भी और -6 के साथ भी आपने x को मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे x से कैंसिल होगा, तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो बिल्कुल एलिमिनेट हो गया, ख़त्म हो गया। तो हमारे पास क्या बचा है, x से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे हमारे पास x² आ जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा, और ये -6x से मल्टीप्लाई होके -6x आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, ये -6x को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये +6x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपने इसके बाद क्या करना है कि 5x प्लस यहाँ पे आपने फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। यानी ये फैक्टर्स बनाने के लिए आप क्या करते हैं, ये जो दरमियान वाली टर्म है इसके ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि जो मिड टर्म है इसको हम ब्रेक करेंगे। तो इस तरह ब्रेक करना है कि हमने दो टर्म्स ऐसी लेनी है जिसको मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास 5 आए और या प्लस या माइनस करवाने से 6 आए। तो 5 और 1 दो ऐसे इसके टर्म्स हैं जिसको मल्टीप्लाई करवाने से 5 आ रहा है और 5 और 1 को ऐड करने से हमारे पास 6 आ रहा है। तो फिर उसके बाद बच्चों हमने क्या करना है, इन दोनों में से हमने x को कॉमन लेना है, क्योंकि इसमें से कॉमन जो है वो हमारे पास x आ रहा है। x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक x ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ से x को कॉमन लिया तो पीछे हमारे पास 5 बच गया। अब यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ये x + 5 है, ये इसको कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास x और यहाँ से +1 बच जाएगा, ठीक है। तो x + 5 को भी = 0 रखेंगे और x + 1 को भी हमने = 0 रखना है। +5 दूसरी तरफ जाके -5 हो जाएगा और यहाँ से +1 दूसरी तरफ जाके -1 हो जाएगा। फिर अब हमारे पास जो दो वैल्यूज आई हैं x की, -5 और -1, इनको हमने चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसमें पुट करेंगे इस क्वेश्चन में, तो x की जगह -5 को पुट करेंगे, तो यहाँ पे x की जगह -5 + 5/x है, तो डिनोमिनेटर में -5 = -6, 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में सिर्फ -1 बचा है। 1/1 1 ही होता है और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। -5 -1 हमारे पास -6 जो कि माइनस राइट हैंड साइड के इक्वल आया है, तो इसका मतलब है x = -5 इसका सोल्यूशन है, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों हम x = -1 को चेक करते हैं। तो यहाँ पे जब हम -x की जगह -1 पुट करेंगे, यहाँ पे भी हमने x की जगह -1 पुट करना है और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में x की जगह -1 पुट करना है। तो प्लस माइनस माइनस और 5/1 हमारे पास 5 होता है, ठीक है। तो -1 -5 हमारे पास -6, यहाँ पे भी -6 की इक्वल आया है, तो इसका मतलब है जो -1 है वो भी इसका सोल्यूशन आया है। तो बच्चों -1 और -5 से जो हमारे पास क्वेश्चन था उससे ये इसका सोल्यूशन वेरीफाई हो गया है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम इसके सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे, तो यहाँ पे आपने ब्रैकेट्स का लाजमी यूज़ करना है, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 6 है वो है y + 2 / y² + 6y - 7 = 8 / y² + 3y - 4। तो सबसे पहले बच्चों आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जब भी आपके पास स्क्वायर में टर्म हो वेरिएबल की, तो आपने उसके फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस वाली यहाँ पे भी मिड टर्म को ब्रेक करेंगे और यहाँ पे भी मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास 6y है, तो दरमियान में हम दो ऐसी टर्म लिखेंगे जिसको मल्टीप्लाई करवाने से 7 आए और प्लस माइनस करवाने से 6 आए, ठीक है। तो 7 और 1 हमने लिए, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करवाने से 7 आ रहा है और माइनस करवाने से 7 को 1 से, तो हमारे पास 6 आ रहा है। और यहाँ से हमने दो टर्म्स ली 4 और 1,
4 और 1 को मल्टीप्लाई करवाने से 4 और 4 में से 1 को माइनस करवाने से हमारे पास 3 आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, हमने इन दोनों में से y को कॉमन लेना है, y इंटू वाई प्लस 7 आ जाएगा, और यहाँ पे -1 को कॉमन लेंगे तो अंदर वाली टर्म में साइन चेंज होंगे, ठीक है। अगर -1 कॉमन ले रहे हैं तो अंदर साइन, क्योंकि ब्रैकेट्स का भी यूज कर रहे हैं तो अंदर साइन चेंज होंगे, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी इन दोनों में से y को कॉमन लेंगे तो हमारे पास y टू वाई प्लस 4 आएगा, और यहाँ पे भी -1 को कॉमन ले रहे हैं तो साइन अंदर चेंज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास y प्लस 7 यहाँ पे भी आया, इधर भी आया, तो उसको कॉमन लेंगे इंटू वाई -1 आएगा, और इक्वल टू 8 बाई यहाँ से y प्लस 4 को कॉमन लेंगे तो हमारा पास y -1 आएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमने सिंपल क्या करना है, जो हमारे पास लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है, ठीक है, इसका हमारे पास जो लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर आएगा वो आएगा y प्लस 7, क्या y -1 2 टाइम्स है, उसको 1 टाइम ही लिखेंगे, और y प्लस 4, ठीक है। तो अब ये हमारे पास लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर आया है, इसके साथ हमने क्या करना है, सारी टर्म्स को, दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाना है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी, ठीक है। तो अब आपने इसके साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो y प्लस 7 y -1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बच गया y प्लस 4 और y प्लस 2, यहाँ पे y प्लस 4 और y -1 कैंसिल होगा, तो यहाँ से बचा y प्लस 7 और 8, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों एक्सप्रेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, y को y प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन प्लस 4, और फिर इसको y प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने 8 को y से भी मल्टीप्लाई करवाना है और 8 को 7 से भी मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि 8 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ब्रैकेट्स का भी यूज हुआ है, इसलिए 8 इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे आप कैसे मल्टीप्लाई करवाओगे, y को इस पूरी y प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो 4 है वो भी इस पूरे y प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जब y प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इंटू वाई प्लस y इंटू वाई मल्टीप्लाई होकर वाई स्क्वायर, क्योंकि बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, फिर प्लस साइन, फिर y2 से मल्टीप्लाई होकर 2y, फिर प्लस 4 इंटू वाई 4y, और प्लस 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 होता है, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास बच्चों 8 आएगा यहाँ से। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, कि जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है 8y प्लस 56, इसको आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे दोनों के साथ प्लस साइन है तो दोनों के साथ इक्वल की लेफ्ट साइड पे आएंगे तो माइनस साइन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जो सेम टर्म्स हैं उनको आपने इकट्ठा लिखना है, यानी कि जो y वाली टर्म्स है और जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको इकट्ठा लिखेंगे। यहाँ पे 2y और 4y ऐड होके 6y हो जाएगा, और फिर इसके साथ ये -8y आ जाएगा, और प्लस 8 माइनस ये 56 आ जाएगा, ठीक है। फिर 6y में से 8y को माइनस करेंगे, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन है, माइनस आए, और 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पे हमने सिंपल फैक्टर्स बनाने हैं। अब यहाँ पे 2y है, ठीक है, हमने दरमियान में ऐसी दो टर्म्स लिखनी है जिसको मल्टीप्लाई करवाने से 48 आए और प्लस या माइनस करवाने से 2 आए। तो बच्चों को ये फैक्टर्स बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है स्टेज पे 9th-10th में, तो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसका प्रॉपर कैलकुलेटर में सॉल्व करना बताऊंगी, जिससे आपके पास बिल्कुल करेक्ट इसके फैक्टर्स बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, y को कॉमन लेना है, यहाँ पे y आ जाएगा, और यहाँ पे y -8, और यहाँ से +6 को कॉमन लेंगे तो आपके पास 6 8 48 होता है, तो अंदर 8 आ जाएगा, ठीक है। अब y -8 2 टाइम्स आया तो यहाँ पे y -8 और इंटू y प्लस 6 आ जाएगा, ठीक है। तो y -8 को भी हमने इक्वल टू 0 रखना है, और y प्लस 6 को भी हमने इक्वल टू 0 रखना है। तो इस तरह हमारे पास y की दो वैल्यूज आ जाएंगी, y इक्वल टू 8 एंड +6 दूसरी तरफ जाएगा तो -6, y इक्वल टू -6। तो उसके बाद बच्चों हमने क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे पहले y इक्वल टू 8 के लिए इसकी चेकिंग करेंगे, जहाँ पे y है हमने वहाँ पे 8 पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 पुट किया, यहाँ पे y का स्क्वायर था तो 8 का स्क्वायर आएगा, और 6 इंटू वाई है तो 6 इंटू 8। इस तरह यहाँ पे हम 8 पुट करेंगे, 8 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 8 -4 आ जाएगा, ठीक है।
8 का स्क्वायर हमारे पास 64 होता है और 6 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 48 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 3 इंटू 8 हमारे पास 24 होता है। ठीक है, तो इस तरह इनको दोनों को सोल्व करके हमारे पास यहाँ पे 105 बचा और इनको सोल्व करके हमारे पास 84 बचा। तो यहाँ पे इसकी हमारे पास कटिंग हो रही है 5 2 ज़ा 10 और 105 है, 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, 2/21। और यहाँ पे बच्चों कटिंग हो रही है इसकी 4 के साथ, 4 2 ज़ा 8 होता है और 4 2 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4। तो ये इसका मतलब है y=8 के लिए भी इसका सोल्यूशन जो है वो वेरीफाई हो गया है। अब हमने चेक करना है y=-6 के लिए। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे y है हमने सिंपल क्या करना है, y की जगह -6 पुट करना है। यहाँ पे -6 + 2 हमारे पास -4 आ जाएगा। यहाँ पे -6 का स्क्वायर पुट करना है, जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे हमने -6 पुट करना है। ठीक है, तो अब -6 का स्क्वायर है, ये नहीं, आपने इसको कैलकुलेटर में ब्रैकेट्स के साथ लिखना है। ठीक है, ब्रैकेट फिर -6 फिर ब्रैकेट बंद फिर स्क्वायर यूज करना है। ठीक है, अगर आप ब्रैकेट के बगैर कैलकुलेटर में इसका स्क्वायर लोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। और प्लस माइनस माइनस होता है और 6 × 6 हमारे पास 36 आ जाएगा। फिर ये 36 इस 36 के कैंसिल होकर 36 - 36 0 हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपके पास -7 बचेगा और इसको भी सिंपली सोल्व करके आपके पास जो 8/14 आता है, फिर इसकी आपने 2 के साथ कटिंग करनी है तो 4/7 आएगा। तो इसका मतलब है y = -6 पुट करने से भी हमारा जो सोल्यूशन है वो वेरीफाई हुआ है। तो इसका जो सोल्यूशन सेट में दोनों वैल्यूज आएंगी, -6 भी और +8 भी। ठीक है, क्योंकि दोनों वैल्यूज से हमारा सोल्यूशन सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो इसका बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है हमारे पास 5y+1 इंटू +3y y+5 डिवाइड बाई इसके +4y+3 इक्वल है 2 डिवाइड बाई y+3। सबसे पहले आपने यहाँ पे इसके फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, तो 2 मिड टर्म को ब्रेक करेंगे तो 3 और 1 इसके फैक्टर्स बनेंगे। तो इसी तरह आपने यहाँ पे y को कॉमन लेना है। ठीक है, y को कॉमन लेके आपके पास क्या बचा, y+3 और y+1। ठीक है, और उसके बाद इसका आपके पास जो लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर आएगा वो आएगा y+1 और y+3, क्योंकि यहाँ पे y+3 भी 2 टाइम्स है और y+1 भी 2 टाइम्स है। तो उसको आपने जो इसका लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर लेना है वो 1 टाइम ही लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप ये जो लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है वो इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इस टर्म के साथ भी और इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से क्या होगा, y+1 से कैंसिल हो जाएगा और y+3 इंटू 5, और यहाँ से ये दोनों टर्म्स कैंसिल होकर आपके पास 3y+5 आ जाएगा और यहाँ से y+3 से कैंसिल होगा 2 इंटू y+1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आपके पास सिंपल y+3 इंटू 5 और 3y+5 बचा है। ठीक है, आपने 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो 5y+5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 15 आ जाएगा। और यहाँ से आपने 3y+5 सिंपल बचा और 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2y+1 2 को y से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2y एंड +2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। इस तरह आपने ये 5y और 3y आपके पास ऐड होके 8y और 15 और 5 ऐड होके 20 आ जाएंगे। 2y और +2 को आपने लेके आना है आपने लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे +2y था वो इधर आके -2y होगा और +2 इधर आके -2 हो जाएगा। ठीक है, तो 8y में से 2y माइनस होंगे तो आपके पास 6y आ रहा है और 20 में से 2 को माइनस करोगे तो आपके पास 18 दूसरी तरफ जाके -18 हो जाएगा। 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा। 6 और 18 की कटिंग करेंगे तो आपके पास -3y की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे y की वैल्यू जो आई है -3 आपके पास, उसके लिए जो क्वेश्चन है उसमें चेकिंग करनी है। जहाँ जहाँ पे आपके पास y है आपने सिंपल y की जगह -3 पुट करना है। तो यहाँ पे जब बच्चों आपने जहाँ जहाँ पे y था वो -3 पुट किया तो ये जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। तो आपने फिर इसकी रीज़न लिखनी है कि जो एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है जब हम इसमें y की जगह -3 पुट कर रहे हैं तो वो अनडिफाइंड आ रहा है। तो जो y-3 है वो इसका एक्सट्रेनियस एक्स्ट्रा सोल्यूशन है, तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आपके पास नो सोल्यूशन है।
यानी कि y की वैल्यू -3 को इसने सेटिस्फाई नहीं किया है, क्योंकि डिनोमिनेटर आपके पास 0 आ गया था। तो जब डिनोमिनेटर में आपके पास 0 आए तो वो अनडिफाइन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसकी एप्लीकेशन बेस्ड है कि कलीम कैन माओ अलोन इन 4 आवर्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि कलीम अगर अकेला काम करे तो वो 4 आवर्स में, ठीक है, 4 आवर्स में एक लॉन में से घास को काट सकते हैं। माओ का मतलब यहाँ पे घास काटना है। ठीक है, उसके बाद है मोइज कैन माओ द सेम लॉन इन 5 आवर्स। और जो मोइज है अगर वो सेम लॉन में से घास काटे तो वो 5 आवर्स का टाइम लगाता है। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें क्या फाइंड करना है, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक बोथ ऑफ देम वर्किंग टुगेदर टू माउ द लोन। अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो टोटल कितना वक्त लगेगा इनको। ठीक है, तो उसके बाद जब भी इस तरह का ऐसा क्वेश्चन हो बच्चों जहाँ पे आपके पास टाइम दिया हो, तो उसका हम सबसे पहले वर्क रेट निकालते हैं। ठीक है, तो अब जो कलीम का जो वर्क रेट आएगा वो 1/4 लॉन पर आवर आएगा। ठीक है, यानी कि वो 4 घंटे लगाता है ना, तो 1 घंटे में वो कितना काम करेगा, उसका उस काम का चौथा हिस्सा ही करेगा ना, 1/4 आएगा। ठीक है, अब जो मोइस का वर्क रेट है, तो अगर वो उस काम को करने में लगा रहा है टाइम 5 घंटे, तो 1 आवर में उसका क्या आएगा, 1/5 आएगा। ठीक है, और उसके बाद जब हम इनका कंबाइन रेट फाइंड करेंगे, ठीक है, यानी कि अगर वो दोनों मिलकर 1 घंटे में काम करते हैं, जो मोइस है और जो कलीम है, तो उन दोनों के वर्क रेट को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/4 प्लस 1/5, क्योंकि हमने इन दोनों का कंबाइन टाइम निकालना है ना। तो सबसे पहले इनका हम कंबाइन वर्क रेट फाइंड करेंगे। तो मोइस का जो है वो 1/5 है और जो कलीम के है वो हमारे पास 1/4 है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो अब इसका 4 और 5 का एलसीएम लिया तो हमारे पास 2 2s 4 और 5 एज इट इज, 2 1s 2, 5 एज इट इज, 5 1s 5। इन सब को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 20 आएगा। तो इसका मतलब है हमने डिनोमिनेटर में 20 बनाना है। तो 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं, 20 आएगा। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 20 आएगा। तो हमने डिनोमिनेटर में भी 5 लिखना है और न्यूमरेटर में भी 5 लिखने हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 5 को 4 से मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास 20 आ रहा है, तो उसको डिनोमिनेटर में भी लिखेंगे और न्यूमरेटर में भी। इस तरह जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो गए तो उसको 1 टाइम और न्यूमरेटर को ऐड करके लिख देंगे। तो इस तरह जो हमारे पास कंबाइंड वर्क रेट है वो आ जाएगा 9/20। अब हमने कंबाइंड वर्क रेट तो फाइंड कर लिया। अब इसके बाद बच्चों हमने क्या फाइंड करना है, हमने वो टाइम फाइंड करना है जिसमें ये दोनों मोइज और कलीम मिलकर काम करें, तो उनको मिलकर काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो उसके लिए हम फार्मूले का यूज करेंगे, टाइम इक्वल है 1 बाय कंबाइंड वर्क रेट। तो कंबाइंड वर्क रेट हमने फाइंड कर लिया है, वो हमारे पास 9/20 आया है। तो हम इसकी जगह लिखेंगे, अब ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर चला जाता है और जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर की जगह आ जाता है। ठीक है, अब हमने अब यहाँ पे आपके पास न्यूमरेटर बड़ा आया है, तो इस तरह की सिचुएशन में आपने क्या करना होता है, इसको डिवाइड करना होता है। तो 20 को हमने अंदर रखा और 9 के साथ जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास होल नंबर 2 मिक्स नंबर आ गया, 2 इंटू 2/9। तो इसका क्या मतलब है, कलीम और मोइज अगर मिलकर काम करें तो उन्हें 2 आवर्स एंड 13 मिनट्स में वो पूरे लॉन को, एक लॉन को साफ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास बच्चों, यू हैव एन 8-pint मिक्सचर ऑफ पेंट दैट इज मेड अप ऑफ इक्वल अमाउंट्स ऑफ येलो पेंट एंड ब्लू पेंट। ठीक है, यानी कि हमारे पास 8-pint का मिक्सचर है पेंट का, जो जिसमें इक्वल अमाउंट है येलो पेंट की और ब्लू पेंट की। ठीक है, यानी कि येलो पेंट होगा 4 पिंट और ब्लू पेंट भी होगा आपके पास 4 पिंट। अब आप में इसमें क्या फाइंड करना है कि टू क्रिएट अ सर्टेन शेड ऑफ ग्रीन यू नीड अ पेंट मिक्सचर दैट इज 80% येलो
ठीक है, यानी कि आप चाहते हैं कि जो मिक्सचर है वो 80% येलो हो जाए, तो हाउ मैनी पेंट्स ऑफ येलो पेंट डू यू नीड टू ऐड टू द मिक्सचर। तो आपको येलो पेंट को कितना ऐड करना पड़ेगा उस मिक्सचर में, यानी कि आपने ये फाइंड करना है कि 80% जो मिक्सचर है वो 80% येलो हो जाए, तो आपको फिर उस मिक्सचर में कितना पेंट जो है वो येलो पेंट्स का ऐड करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी लिखते हैं कि हमारे पास क्या गिवन है। तो आपके पास बच्चों टोटल पेंट जो मिक्सचर का गिवन है वो है 8 पेंट्स। ठीक है, और उन्होंने क्वेश्चन में बताया हुआ है कि आपके पास ये दोनों ब्लू पेंट की और येलो पेंट की हाफ ऑफ अमाउंट है। ठीक है, यानी कि येलो पेंट भी आपके पास 4 पेंट्स होगा और जो ब्लू पेंट है वो भी आपके पास 4 पेंट्स होगा। ठीक है, अब आपने क्या लेट करना है, क्या फाइंड करना है इसमें कि जो हम आपने ऐड करना है येलो पेंट वो आपने कितनी अमाउंट होगी उसकी। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे द अमाउंट ऑफ येलो पेंट एडेड, उसको हम x के इक्वल लेट कर लेते हैं। ठीक है, आपने क्योंकि यही तो फाइंड करना है कि हम कितना इसमें येलो पेंट ऐड करें तो वो जो मिक्सचर है वो 80% येलो हो जाए। तो आप येलो पेंट में क्या करोगे, आप येलो पेंट आपके पास क्या है 4 पेंट्स है, तो इसमें आप ऐड कर दोगे 4 + x। ठीक है, और जो टोटल पेंट है वो आपके पास है 8। ठीक है, 8 पेंट्स, उसमें भी आप x को ऐड कर दोगे और इसमें आप फार्मूले का यूज करोगे अमाउंट ऑफ येलो पेंट डिवाइडेड बाय टोटल पेंट और इक्वल है रिक्वायर्ड मिक्सचर। अब आपने जो मिक्सचर 80% येलो फाइंड करना है ना, तो उसकी जगह रिक्वायर्ड मिक्सचर की जगह आपके पास 80% आ जाएगा और यहाँ पे येलो पेंट की जो अमाउंट है वो आपके पास 4 + x है और जो टोटल पेंट है वो आपके पास बच्चों 8 + x है। ठीक है, परसेंटेज को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो 0 0 से कैंसिल, तो 8/10 आपके पास 0.8 आ जाएगा। अब 8 + x इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके आपके पास मल्टीप्लाई होगा, तो आपने 0.8 को 8 से मल्टीप्लाई कराना है तो आपके पास 6.4 आएगा और प्लस साइन जब 0.8 को x से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 0.x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो 0.8x है यहाँ पे प्लस हो रहा है, इस तरफ आके माइनस होगा। ठीक है, और ये 4 इधर प्लस हो रहा है वो इधर आके माइनस होगा, तो 1 में से 0.8 को माइनस करोगे तो आपके पास 0.2 आएगा। अब 0.2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 12 आ गई है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप इसमें क्या करोगे, 12 पेंट्स ऑफ येलो पेंट ऐड करोगे तो आपके पास जो है जो मिक्सचर है वो 80% येलो हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी हमने कर लिया। अगर आपको कुछ भी इसमें क्वेरी होती है इस क्वेश्चन में तो आपने इसकी स्टेटमेंट में को समझने में तो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में बच्चों इस क्वेश्चन को पूछना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों आपके पास वकार टेक्स 9 आवर्स लॉन्गर टू बिल्ड अ वॉल देन इट टेक्स वासी। ठीक है, यानी कि वकार को 9 घंटे ज़्यादा लगते हैं दीवार बनाने में वासी से। ठीक है, तो अगर फिर उसके बाद है इफ़ दे वर्क टुगेदर, अगर दोनों मिलकर काम करें दे कैन बिल्ड द वॉल इन 20 आवर्स। अगर वासी और जो वकार हैं वो दोनों मिलकर काम करें तो उन्हें 20 आवर्स लगते हैं एक दीवार बनाने में। तो क्या फाइंड करना है, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक ईच वर्किंग अराउंड टू बिल्ड द वॉल। तो अकेले अगर वो काम करते हैं तो हर एक को कितना टाइम लगेगा दीवार बनाने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को लिख लेते हैं कि जो वासी का जो टाइम है लेट्स सपोज उसे x आवर्स लग रहे हैं। ठीक है, अब जो वकार है उसे 9 आवर्स ज़्यादा लग रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे x + 9 आवर्स। अगर वो दोनों मिलकर काम करें तो उन्हें क्या कर रहे हैं, उन्हें 20 आवर्स लग रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो हमारे पास वर्क रेट होगा, क्योंकि हमने एक एक का वो टाइम फाइंड करना है, तो जब भी हम जब किसी को x आवर्स लगते हैं यानी कि वो 1 आवर में जिसका काम होता है तो उसमें हमारे पास जो वर्क रेट होता है वो 1 टाइम के इक्वल होता है। तो वासी का जो रेट होगा वो 1/x होगा और जो वकार का रेट होगा वो 1/x + 9 होगा, क्योंकि उसे 9 आवर्स ज़्यादा लगते हैं। और जो इनका कंबाइन है, ठीक है, जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो उन्हें 20 आवर्स लगते हैं, लेकिन हमने तो हर एक का अलहदा टाइम फाइंड करना है, तो यहाँ पे आपके पास
1/20 आएगा। ठीक है, तो इनकी इक्वेशंस क्या बनेंगी आपके पास, वासी और वकार के रेट को आपने क्या करना है, ऐड करना है, और देन इक्वल जो उनका कंबाइन 1 आवर का जो वर्क है 1/20। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जो इनका कॉमन लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे तीनों डिफरेंट है, तो x इंटू एक्स प्लस 9 इंटू 20 के साथ आप हर टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाओगे, 1/x के साथ भी, 1/x प्लस 9 के साथ भी, और 1/20 के साथ भी। ठीक है, इस तरह x से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास x प्लस 9 इंटू 20 आया, और यहाँ पे x 20 से मल्टीप्लाई होकर 20x, और यहाँ पे आपके पास 20 से कैंसिल हो जाएगा, और x इंटू एक्स प्लस 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 20 आप x से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 20x, 20 को 9 से मल्टीप्लाई करवाने से आपके पास 180 आता है, और ये 20x एज इट इज, x को x से मल्टीप्लाई करवाओगे तो x स्क्वायर, फिर x को 9 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास 9x आ जाएगा। फिर इसके बाद x स्क्वायर और प्लस 9x को आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाना है, तो दोनों के साथ साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 40 माइनस एक्स स्क्वायर को आपने एक्स स्क्वायर एक्स की जो टर्म्स हैं वेरिएबल्स की, उसको आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा, माइनस एक्स के स्टार्ट में, देन 40x, फिर 40x, फिर माइनस 9x प्लस 180। 40x में से 9 जाएंगे तो आपके पास 31 आ जाएगा। फिर -1 को आपने एक्स के साथ माइनस साइन है तो माइनस कॉमन लोगे, तो आपके पास अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। 31 के साथ पहले प्लस साइन तो माइनस आ जाएगा, 180 के साथ आपके पास माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करना है। ठीक है, या आप सिंपल इसके फैक्टर्स भी बना सकते हो। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो b की वैल्यू आपके पास यहाँ पे -31 है। ठीक है, अब जो x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट्स है उसकी आपके पास वैल्यू है 1, और जो x के साथ है उसकी वैल्यू है आपके पास, b की वैल्यू है -31, और जो कांस्टेंट है उसमें c की वैल्यू आपके पास है -180। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सिंपल इस फार्मूले में b की जगह, b की a की जगह और c की जगह उनकी वैल्यूज को पुट करना है। तो आपके पास इसको माइनस माइनस प्लस होता है, +31 प्लस माइनस अंडर रूट -31 का स्क्वायर 961, फिर माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 180 720 होता है। तो इन दोनों को प्लस करके आपके पास आ जाएगा 1681। जब आप इसका अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट 1681 का, तो आपके पास 41 आएगा। तो आपके पास यहाँ पे प्लस माइनस का साइन यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पहले इन दोनों टर्म्स को प्लस के साथ भी लिखना है, और इन दोनों टर्म्स को आपने माइनस के साथ भी लिखना है। 31 और 41 को आप ऐड करोगे तो 72, यहाँ पे 31 में से 41 को माइनस करोगे तो -10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास 72/2 इसकी कटिंग करके 36 आ गया, और -10 और 2 की कटिंग करके आपके पास -5 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने जो टाइम होता है वो कभी आपके पास माइनस में नहीं होता। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा x की वैल्यू वो सिर्फ 36 होगी। ठीक है, इसका क्या मतलब है, वासी को टाइम लगता है, ठीक है, 36 आवर्स, और वकार अगर को काम करने में टाइम लगता है x प्लस 9, तो उसके 9 आवर ज़्यादा लगते थे। 36 में 9 हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 45 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया है, हमारा एक्सरसाइज नंबर 5.3 कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने क्या किया, हमने हमारे पास कुछ रेशनल इक्वेशंस गिवन थी, हमने उनके सॉल्यूशंस को फाइंड किया है। ठीक है, और फिर उनकी वेरिफिकेशन भी की है कि इनका सॉल्यूशन हमारे पास करेक्ट आया है या नहीं आया। और 3 हमारे पास एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे, उनकी हमने सबसे पहले स्टेटमेंट को समझा, फिर उनके सॉल्यूशंस हमने फाइंड किए हैं। तो अगर आपको कुछ भी इसमें क्यूरी होती है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है, तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, और आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और दूसरों के साथ भी आपने शेयर करना है, ताकि न्यू आने वाली वीडियो जो है वो आप तक आसानी से पहुंचती रहें। ठीक है, एंड बच्चों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।